हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस फिलर फॉर्म पे आपका स्वागत है, जहां पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। आप हमारे फिलर फॉर्म चैनल पे यूट्यूब पे जाके हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस देख सकते हो। और हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको हर अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और आप हमारे फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाना है और फिलर फॉर्म सर्च करना है, देन यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। और गाइस, ये है हमारे क्लास की टाइमिंग, जो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। जो पहली क्लास होती है जो करंट अफेयर की होती है, और 11 बजे होती है फर्स्ट पेपर की। और जो हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है वो होती है रात को 8 बजे। और गाइस, हमारा डिस्क्रीट मैथ वाला टॉपिक चल रहा है, और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग is a technique that helps us to find a optimum solution for a given problem. An optimum solution is that solution that is the best possible outcome of the given particular problem. तो जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है वो है एक टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है हमारे प्रॉब्लम को ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने में। मीन जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उसको इजी वे में उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी, वो होगा हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा वो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन मैथ इज सिस्टम प्रोसेस इज फाइंडिंग ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन ए फंक्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। मीन जो प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करता हो। एंड जो हमारा एलएलपी वाला पार्ट है उसको हमको हेल्प करता है फाइंड ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन ए फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलपी मॉडल। और जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हमारे डिफरेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट है हमारा डिसीजन वेरिएबल, एंड सेकंड है ऑब्जेक्ट फंक्शन, एंड थर्ड है हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स। ये तीनों पार्ट हमारे एलपी के अंदर इंक्लूड होते हैं। और हम देखते हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम। तो हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, और इसमें देखेंगे कि हम फिजिबल रीजन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है सॉल्यूशन ऑफ गिवन है एलपी प्रॉब्लम। जो हमारे पास एलपी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्यूशन करने के लिए स्टेप हैं, जो इसमें सबसे पहले यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड एक्सप्रेस इनइक्वालिटीज एज इक्वेशंस, एंड प्लॉट ग्राफ इसमें होता है, एंड डिटरमिनाइन द वैलिड साइड ऑफ ईच प्लेन ऑन द ग्राफ। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो जो हमारे पास पहली एक्सरसाइज है वो है फाइंड द फिजिबल रीजन। तो इसमें हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन को फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, और ये है इनकी वैल्यू। जो पहली है x प्लस वाई लेस देन 6, और सेकंड है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8, और थर्ड है y ग्रेटर देन 0। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल 6, 2x प्लस वाई इक्वल 8, x इक्वल 0। इन तीनों को लिख के हम 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है x प्लस
y इक्वल 6, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हम अभी सोल्व करने आ रहे हैं फर्स्ट वाली को। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है व्हेन x इक्वल 0 y इक्वल 6। तो हमारे पास x और y जो दो वैल्यू दी गई हैं, इनकी कोई मतलब भी कोई इनकी अलग से वैल्यू नहीं है, तो इनको इक्वल करना होगा हमें 6 से। तो जो y की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी एंड x की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई x y की वैल्यू नहीं दी गई है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इनका पासिंग थ्रू क्या निकल के आएगा 0 6 एंड 6 0 मीन x भी 6 होगा और y भी 6 होगा। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अभी सॉल्व किया। और अभी हम देखते हैं सेकंड। जैसे हमने फर्स्ट तो सॉल्व कर लिया, अभी सेकंड को देखते हैं कि सेकंड कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 2x दिया गया है, ऊपर तो ओनली x प्लस वाई दिया गया, इसमें 2x प्लस वाई गया। और जहाँ पे 2x प्लस वाई, जहाँ पे 2x दिया जाए वहाँ पे क्या करना, जो हमारी इक्वेशन है 8 उसको डिवाइड कर देना। जैसे हमारी y की वैल्यू तो 8 रहेगी क्योंकि इसका तो कुछ नहीं है, और जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, बिकॉज x की वैल्यू क्या दी गई है 2 दी गई। अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचता है। तो हमारी पासिंग थ्रू वैल्यू निकल के आ गई 8 एंड 4। ओके, और इसी तरह थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं y इक्वल 0। इसमें पहले ही 0 दिया गया तो इसको हम 0 ही मानेंगे। ओके, एंड जो हमारी वैल्यू निकल के आई फर्स्ट की थी x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 6, और इसमें क्या हुआ y की वैल्यू 8 x की वैल्यू 4। तो हम हमारे ग्राफ में क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे। ये हमारा ग्राफ है। तो सबसे पहले हमारी वैल्यू थी 6, तो 6 कहाँ पे है, ये रहा। तो 6 की वैल्यू को हम, और ये रहा सेकंड 6, इनको हम फाइंड यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हम ग्राफ में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, एंड जो हमारी सेकंड वैल्यू निकल के आई थी 8, ये रहा 8 और ये रहा 4, और हम 4 और 8 को क्या करेंगे, मैच कर देंगे। और ये रहा हमारा 4 और ये रहा 8, और ये इन दोनों को हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें अब फाइंड करेंगे हम फिजिबल रीजन। तो जैसे यहाँ पे 6 और दोनों 6 यहाँ पे, और 8 और 4 यहाँ से कट कर रहा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा, तो और यहाँ पे मैंने पहले एरो दी गई है, और यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा फिजिबल रीजन। तो ये हमारा सारा फिजिबल रीजन बन गया। और हम फिजिबल रीजन की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, मान लो इसको a मान लिया हमने, a की वैल्यू क्या है 4.0, तो हमने a की वैल्यू 4.0 लिख ली। और b, इसको b माना, इसकी वैल्यू है 6.0, तो मैंने 6.0 लिख ली। और c की है 2.4, ये हो गया हमारा c, और ये निकल गया किसकी फिजिबल वैल्यू। ओके, बिल्कुल ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। बस आपको सिर्फ सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, x और y की वैल्यू निकाल के। ओके, और इसमें बिल्कुल सेम तीनों को निकाल के, और जो आंसर निकलेगा उनको यहाँ पे ग्राफ में पुट कर देना है। और उसको पुट करने के बाद उसका क्या निकालना है, फिजिबल रीजन निकालना है। और ये फिजिबल रीजन कैसे निकालना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और ये है एक्सरसाइज 2। ग्राफिकल रीजन में मैक्सिमम और मिनिमाइज होता है। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, हमारे पास इसमें f दिया गया है। ये f की जो वैल्यू दी गई है, इसको क्वेश्चन के लास्ट में जाके इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, जो हमारा आंसर निकलेगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया ये वाला बिल्कुल सेम। सबसे पहले जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, हम तीनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को।
और जैसे मैंने बताया इनको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। और इनको सॉल्व करने के बाद आपको वैसे ही ग्राफ में वैल्यू पुट कर देनी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। और बाद में क्या करना है, जो ग्राफ की वैल्यू में पुट करने के बाद जो उनकी ए बी सी और की वैल्यू निकल के आएगी, ये तीनों वैल्यू निकल गई ए बी और सी जैसे पीछे निकली थी। इनको क्या करना है, जो हमें इक्वेशन दी गई जैसे मैंने बताया इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है 6x + 9y। तो इसमें क्या करना है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए की वैल्यू 1 1 है तो इसको 6 के साथ और 9 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और 1 को देन उसको क्या करना है, प्लस करना है। देन इसकी वैल्यू लिखनी है। ऐसे बी के साथ करना है 3 6 को 3 के साथ 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करके 45 आ गया। देन सी का करना है मल्टीप्लाई करके देन प्लस करके 69 आ गया। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 15 है। तो ये निकल गया हमारा मिनिमम, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू वो है 69। तो हम ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी। बस आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन दी हुई ऐसे, इनको तीनों को इक्वेशन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को। देन इनका जैसे बता दिए मैंने y को और x को कैसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में 2x दिया गया तो जो हमें इक्वल बाद जो हमारी वैल्यूज उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हमारा उसका ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद उसकी फिजिकल वैल्यू बता दी मैंने कैसे निकालनी है, और मैंने ये भी बता दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। वेरी इजी। एक बार आप इसे खुद ट्राई करके देखना, देन यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। ओके, देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इज ए स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये LLP की एक स्पेशल काइंड है, एंड इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए सेट ऑफ सोर्स टू सेट of destination subject to the supply and demand of the source and destination respectively such that total cost of transportation is minimized। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, हमें गुड्स को ट्रांसफ़र करना है सोर्स टू, हमारे जो सोर्स होगा उससे हमें डेस्टिनेशन पे हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, और जितनी डिमांड है और उस हिसाब से हमें सप्लाई करना है। तो हम इसको हिचकॉक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। एंड जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड एंड सेकंड इज़ अनबैलेंस। जो बैलेंस होती है वो सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, एंड जो अनबैलेंस होती है उसमें क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, इक्वल नहीं होती। इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड। जैसे मेथड टू सॉल्व। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है इसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, एंड सेकंड है हमारा लीस्ट कॉल सेल मेथड, एंड थर्ड है हमारा बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन तीनों मेथड के द्वारा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इन तीनों के अलग अलग मेथड है। आपको एग्ज़ाम में जो भी मेथड पूछा जाए उस मेथड के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि भी लिस्ट पूछा गया तो आपने नॉर्थ वेस्ट का सॉल्व कर दिया। तो जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम तीनों को 1 बाय 1 करके एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे सामने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दिया गया सोर्स और ये है डिमांड, इसमें हमारी डेस्टिनेशन दी गई है, और ये है हमारी सप्लाई। ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, और नीचे लिखा भी हुआ है कि जो डी है डिमांड है, एस सप्लाई है, और बाकी सब के बारे में लिखा गया है। और जो सी वाले हैं ये क्या है, इनकी कॉस्ट है, और कॉस्ट किन के ऊपर है, इनकी सोर्स के ऊपर है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास है एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। तो जैसे हमारे पास डायग्राम दिया गया है, इसमें बिल्कुल जैसे मैंने बता दिया, इसमें डेस्टिनेशन है,
सोर्स है, डिमांड है और सप्लाई है। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होगा, जैसे मैंने आपके सामने दिया है, ये उनकी साइड है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो ये हमारी जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होगा, ये रहा हमारा नॉर्थ और ये रहा हमारा वेस्ट। तो वेस्ट में जो इसका कॉर्नर क्या होगा, ये वाला, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर को, जो हमारे कॉर्नर वाली वैल्यू होगी इधर साइड की, लेफ़्ट वाले साइड की, उनको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और जो मैंने बताया आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। और जैसे हमारे पास है, तो हमारे पास जो पहला कॉर्नर था वो क्या है, 3। नॉर्थ वेस्ट में हमारा पहला कॉर्नर 3 है। और हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई। तो नीचे डिमांड है, ऊपर सप्लाई है। तो डिमांड है 250 की और सप्लाई हुई है 300 की। अगर डिमांड 250 की है तो सप्लाई 300 क्यों लेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का। जो कॉर्नर में 3 है तो हम इसको देखेंगे छोटी वैल्यू, जो हमारा कम है डिमांड, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 300 कट जाएगा और कितना बच जाएगा, 50। देन ये लाइन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, देन अभी हमारे पास कौन सा पोर्शन बचा, ये वाला। देन इसी में हम कॉर्नर देखेंगे, कॉर्नर क्या है, 1 है। तो अगर कॉर्नर 1 है तो हमारे पास छोटी वैल्यू क्या थी, 50। तो हमने 50 यहाँ पे पुट कर दिया। और जो डिमांड थी वो 350 है। जो 350 में से 50 निकाले तो कितना बचा, 300। ओके, देन उसके बाद ये वैल्यू 0 होगी और ये लाइन भी हमारी कट होगी। देन हमारे पास बचा ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में हमारे पास कॉर्नर क्या है, 6 है। तो 6 में से कम वैल्यू कौन सी है, 300। तो डिमांड 300 है तो सप्लाई 400 को लेगा। तो हम 300 को कट करके यहाँ पे कितना बचेगा, 100। तो हमारी ये वाली वैल्यू भी कट हो जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। देन उसके बाद हमारे पास बचा ये वाला पोर्शन। तो इसमें से कॉर्नर क्या है हमारा, 5 है। तो 5 में से छोटा कौन है, 100। तो हमने 100 इसको दे दिया और यहाँ से 100 कट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 300। और ये लाइन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 300। अब बचा ये 2 पोर्शन और इन 2 में से कॉर्नर क्या है, 3 है। तो 3 में से जैसे यहाँ 500 दिया तो 3 हम 300 इसको दे देंगे और यहाँ पे कितना बचेगा, 200। तो यहाँ पे 200 रह जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया दूसरे वाले में डायग्राम में, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो यहाँ पे भी 200 बचा और यहाँ पे 200 रह गया, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। देन ये भी कट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, तो हमारे जो बैलेंस्ड जो हमारा डायग्राम था उसको क्या हो गया, सोल्व हो गया। और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया सबको। और ये मल्टीप्लाई कहाँ से आया, स्टार्टिंग से जैसे पहला आ गया हमारे पास ये वाला 250 को 3 से किया मल्टीप्लाई। देन उसके बाद सेकंड 1 वाला 50 से 1 को किया मल्टीप्लाई। देन उसके बाद 6 वाला आ गया, 6 को किया 300 से मल्टीप्लाई। देन इसी तरह से 100 को किया मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे 300 को, यहाँ पे 200 को। और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो इनके बॉक्स में नंबर है।
और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आया वो है 4400। ओके, होप आप समझ गए होंगे। काफ़ी इजी को पोर्शन है। यहाँ पे स्लाइड अलग अलग लगाई गई है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बट आप इसको समझ सकते हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्या दिया गया है कि बैलेंस वाला चार्ट दिया गया है, और ये याद रखना आपको, ये बैलेंस है। अनबैलेंस वाला मैं आगे समझाऊंगा। और जो बैलेंस वाला हमारा चार्ट दिया होगा वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला। और नॉर्थ वेस्ट मैंने बता दिया कैसे निकलेगा, जो हमें नॉर्थ वेस्ट की कॉर्नर को देखना है, और इसको वन करके सॉल्व करना है सभी कॉर्नर वाले को, और जो उनकी वैल्यू निकल के आती रहेगी, और जो बॉक्स में जो नंबर दिए उनके साथ क्या करना है, सॉल्व करना है, और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारी सेकंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। तो जो लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड है उसके अंदर बिल्कुल सेम हमारा पहले वाले जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था जिसमें यूज़ किया था वही हम यूज़ कर रहे हैं। वही सोर्स डेस्टिनेशन सप्लाई होगा, और इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें लिस्ट सेल को देखना है। जैसे आप फर्स्ट इसमें देखो, सबसे छोटा कौन है इसमें, 1 है, तो हमने 1 को देखा, और वही सेम मेथड सप्लाई एंड डिमांड को देखा। यहाँ पे सप्लाई 300, यहाँ पे 350, तो हम ऑब्वियस 300 वाला 0 किया, और यहाँ पे इनको माइनस करके 50 बच गया, और हमारी ये फर्स्ट कैंसिल होगी। ओके, उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है, 2 है। अब आप कहोगे तो 2 तो नीचे भी है, बट हमें सबसे जो पहले हमारी रो में पहले आ रहा है उसको हमें देखना होगा, बिकॉज फीफो वाला फर्स्ट काउंट फर्स्ट सर्व होगा इसमें। और जो हमारा 2 आ रहा है उसको हम देखेंगे, यहाँ पे डिमांड सप्लाई 400 की, डिमांड 250 है, तो ऑब्वियस 250 वाला आएगा, तो यहाँ पे 250 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 150 बच जाएगा। और उसके बाद बचा इतना पोर्शन, और इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो हम 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 200, तो हम इजीली 200 को लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 300। तो ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्लियर करने के बाद हमारे पास बचा ये वाला पोर्शन, और इनमें से सबसे छोटा कौन है, 3 है। 3 जो फर्स्ट में आया उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा 50 यहाँ पे चला जाएगा, और इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 250, और हमारी ये वाली लाइन भी कैंसिल हो जाएगी, और बचा ये सिर्फ 2 वाला। इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो हम बिल्कुल 250 को ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 150। तो हमारे पास लास्ट क्या बचा, 5 बचा, तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ भी 150 है, और यहाँ भी 150, और यह क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या निकल के आएगी, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, जो वैल्यू निकल गई उनको मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट में 300 था, इसको 1 से कर दिया मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला, और सेकंड है 250 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद 150 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो बॉक्स के अंदर नंबर दिए गए ना इनसे ही मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद 50, उसके बाद 250, 200, जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया 2850। ये है हमारी लिस्ट सेल कॉस्ट वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी सेम, बस इसमें सबसे छोटी वैल्यू को लेना है पहले, और जो नॉर्थ वेस्ट वाली में था उसमें नॉर्थ वेस्ट वाले कॉर्नर को चूज़ करना है। और जो हमारी थर्ड आती है वो है हमारा वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो बिल्कुल सेम वोगल में क्या होगा हमारा, वही सेम डायग्राम, बस थोड़ा इसमें मेथड अलग होगा। और अगर आपको एग्ज़ाम में ये अगर वोगल वाला पूछा जाए तो ही करना है, बिकॉज ये काफ़ी लॉन्ग मेथड होते हैं। तो जो वोगल वाला है इसमें क्या डिफरेंस होगा,
तो जो हमारे पास चार्ट दिया गया है बिल्कुल सेम चार्ट, वही सोर्स से डेस्टिनेशन। तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन चार्ट में सबसे दो छोटी वैल्यू को देखना है। इसमें सबसे छोटी दो वैल्यू कौन सी है, एक तो 1 है, एक 3 है। तो इनमें कितना का डिफरेंस है, 2। यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। और इसी तरह दूसरे में देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 और 2। इनमें कितना डिफरेंस है, 3 का, हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। और यहाँ पे कितना छोटी वैल्यू 3 और 2, इनका कितना डिफरेंस है, 1 का, यहाँ पे 1 लिख लिया। ओके, उसके बाद इसी तरह सेम बिल्कुल नीचे भी ऐसे लिखना है। तो जो नीचे वाली वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू 2 और 3 हो गया, कितना डिफरेंस है, 1 का, यहाँ पे 1 लिख लिया। तो यहाँ पे 3 और 1 छोटी हैं, तो इनका कितना डिफरेंस है, 2 का, 2 लिख लिया। यहाँ पे 3 और 5 का है, 2 का डिफरेंस 2 लिख लिया। यहाँ पे 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 2 का, यहाँ पे 2 लिख लिया। तो जो हमारा ये डिफरेंस निकल के आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी सब में से, नीचे भी और साइड वाले में से, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू वाली रो को देखना है और उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को चूज़ करना होगा। तो हमें इसको 3 वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डिमांड है 250 और यहाँ पे है 400। तो हमें यहाँ पे 250 ऐड करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ कितना बचेगा, 150। ओके, तो इसी तरह से फिर से हमें क्या करना होगा, जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई उनको फिर से हमें क्या करना होगा, उसी मेथड से निकालना होगा। तो जैसे आपने पीछे देखा वही मेथड हमें ये फिर से दोहराना है, साइड वाला और नीचे वाला भी। तो हम फर्स्ट देखते हैं, यहाँ में सबसे दो छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है और 4 है। और इनमें कितना डिफरेंस है, 3 का, हमने 3 लिख लिया। और नीचे छोटी वैल्यू 5 एंड 6 है, इनके कितना डिफरेंस है, 1 का। और ये 3 और 2 का डिफरेंस 1 का, यहाँ 1 लिख लिया। इनको भी सेम बिल्कुल 4 और 2 का डिफरेंस 2 का लिख लिया। इनमें भी 2 का डिफरेंस और इसमें भी 2 का। तो इसके बाद सब जो निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है। तो 3 की रो में से जो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जो 1 का हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम मेथड। सप्लाई कितनी है, 300 और डिमांड है 350। तो अब भी हम 300 को लेंगे, यहाँ कितना रह जाएगा, 0, यहाँ कितना बचेगा, 50। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी तरह इसी सेम मेथड को एक निकाल ले, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें तीसरी बार हमें इसको निकालना होगा। जैसे हमारा ये तो हो गया फर्स्ट वाली। तो अब दूसरे वाले देखना, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 एंड 6। तो 1 निकल के आ गया। तो इसमें 3 और 2 है, तो इसमें 1 निकल के आ गया। इसी तरह सेम नीचे भी 9 और 2 में कितना डिफरेंस है, 7 का, 7 लिख लिया। 5 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 3 और 6 में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो हमारी ये निकल के आ गई। उसके बाद हमें देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 7। तो हमें 7 का निकालनी है। तो 7 में छोटी वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 का लेके हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 500, यहाँ पे 200। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 200 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 300, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 300 बच गया, यहाँ पे 0 हो गया। और फिर से हमारे पास ये बचा ये पोर्शन को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें यही मेथड दोबारा करना होगा। तो ये काफ़ी लंबा मेथड है। तो हमारे पास दो जो पोर्शन बचे हैं, 6 एंड 5 में से कितना डिफरेंस है, 1 का। 3 में से 3 का कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद नीचे से 5 और 3 का कितना डिफरेंस है, 2 का, 2 लिख लिया। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3। तो नीचे से सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और बड़ी वैल्यू से छोटा कौन है, 3। यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे 300, यहाँ पे 50 है। तो 50 कट जाएगा, यहाँ पे रहेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 250, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। 250 बचा। अब हमारे पास बचा ये पोर्शन 5 एंड 3। इनको फिर से हमें इनका डिफरेंस निकाल के क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। डिफरेंस तो क्या निकलेगा अब तो, क्योंकि बिकॉज ये दोनों ही बचे हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो छोटा कौन है, 3 है। तो 3 को सॉल्व कर दिया। ओके,
उसके बाद बचा 5 को सोल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद वही सेम मेथड सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। सबसे पहले से हमारा 300 निकला था, 300 इंटू 1, फिर 250 इंटू 2, फिर 50 इंटू 3, फिर 250 इंटू 3, फिर सबको जो हमारा फाइनल आंसर निकल गया वो है हमारा 2850। ओके, काफ़ी लॉन्ग मेथड है बट काफ़ी इजी है, बस एक बार आप समझ लीजिएगा। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। एंड उसके बाद बारी आती है, ये तो था हमारा बैलेंस वाला जैसे मैंने बताया आपको। जो हमारा ग्राफ है ये वाला, ये क्या है, बैलेंस है। बिकॉज बैलेंस कैसे है, ये इसमें जो डिमांड है और जो सप्लाई आ रही है वो इक्वल है। ओके, इसलिए ये बैलेंस है। बट जो अनबैलेंस होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा, जिनकी डिमांड एंड सप्लाई होगी वो अलग अलग होगी। जैसे आप अनबैलेंस वाले ग्राफ में देख सकते हो, ऊपर से जो सप्लाई आ रही है वो है 170 एंड उसके बाद नीचे से जो डिमांड आ रही है वो है 95। जो 117 में से और जो 95 में से जो डिफरेंस आ रहा है वो है अनबैलेंस का। बिकॉज इनकी अगर डिमांड 95 है तो सप्लाई हम 117 क्यों देंगे। तो इसलिए हम इसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि डम्मी ऐड करेंगे। तो जैसे अब सेकंड वाले डायग्राम में देखो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि डम्मी ऐड कर दी। तो जो अब ये डम्मी जो हमने ऐड की है वो है 117 और 95 में से माइनस करके, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है 117 माइनस 95 इक्वल 22। तो हमने 22 की एक डम्मी कॉलम ऐड कर दी। तो ये डम्मी कॉलम ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ क्या होगी, बैलेंस होगी। तो बैलेंस करने के बाद इनकी वही सेम सॉल्यूशन जो हमने नॉर्थ वेस्ट वाला लीस्ट वाला किया, वो ही सेम मेथड लगा के इनको आंसर निकाल लेना है। बिल्कुल ईजी है, बस इसमें आपको अनबैलेंस में याद रखना है, आपको डम्मी है कि या ऐड करना है। काफ़ी लॉन्ग मेथड है। इनके ये तीनों मेथड आप अपनी कॉपी पे करके देखना, अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना, देन आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हमने ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में पढ़ लिया, हमने एलएलपी के बारे में भी पढ़ लिया, एलएलपी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है और ग्राफिकल वाली कैसे सॉल्व करनी है और ट्रांसपोर्टेशन वाली जो तीनों मेथड है वो कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मन में कोई भी डाउट या क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आपको कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो आप खुद अपनी कॉपी पे करके देखो, देन आपको इजी लगेगा ये। ओके, देन और ये आपके सभी नोट्स आपको हमारी बिल्डर होम की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको बस गूगल पे हमारी साइट का लिंक डालना है www.ugcnet.com, वहाँ से आप हमारे क्लास के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि आप कहीं भी देखोगे आपको फ्री में कोई कंप्यूटर साइंस की क्लासेस नहीं प्रोवाइड करेगा, बट हम आपके लिए बिल्कुल फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका नेट और जेआरएफ हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज संजय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।